भीष्म की प्रतिज्ञा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब भगवान शिव गोलोक से शिवलोक पधारे थे तो वहां आते ही भगवान शिव और गंगा में विवाद हो गया, जिस पर क्रोधित होकर भगवान शंकर ने गंगा को श्राप देते हुए कहा था कि तुम पृथ्वी पर जाकर महाराजा कुरु के वंश में जन्मे राजा शांतनु की पत्नी बनोगी। कालांतर में राजा शांतनु की योग्यता व उनके गुणों को देखते हुए उन्हें हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया था। राजा शांतनु को राजकाज के अतिरिक्त यदि किसी में रुचि थी तो आखेट करने और गंगा यमुना नदियों के तट पर भ्रमण करने में थी। उन्हीं दिनों भगवान शंकर के श्रापवश गंगा ने भागीरथी के किनारे अपना रूप धारण किया। एक दिन वहां पर राजा शांतनु मनोविनोद के लिए आए और कुछ समय के लिए गंगा के तट के समीप भी रुके। एकाएक उनकी दृष्टि एक अपूर्व सुंदरी गंगा पर पड़ी। गंगा के रूप सौंदर्य को देख राजा शांतनु मोहित हो गए। जैसे ही गंगा राजा के निकट आई, उन्होंने गंगा से उसका परिचय मांगा। उत्तर में गंगा ने कहा, मैं भगवान शंकर के श्रापवश यहाँ वर प्राप्त करने के लिए आई हूँ। राजा शांतनु कामदेव के वशीभूत होकर कहने लगे, तुम मुझी को वर लो। सर्वप्रथम तो गंगा ने शांतनु के प्रणय निवेदन को ठुकरा दिया। तत्पश्चात शांतनु के आग्रह पर वह बोली, यदि आप मुझसे विवाह करना ही चाहते हैं तो आपको मेरी एक बात के लिए वचनबद्ध होना पड़ेगा। तब राजा शांतनु ने गंगा से कहा, मैं तुम्हारी प्रत्येक बात स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, जो भी हो निःसंकोच कहो। शांतनु ने उतावले स्वर में कहा। उसके बाद गंगा ने कहा, तो सुनो राजन, मैं आपसे विवाह के पश्चात कुछ भी करूँ, चाहे वह कार्य अच्छा हो अथवा बुरा, आप मुझे न तो टोकेंगे और न ही रोकेंगे। अर्थात मैं जो भी कार्य करूँगी स्वेच्छा से करूँगी, अन्यथा भविष्य में यदि आपने मुझे किसी कार्य में टोका तो मैं उसी समय आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तब राजा शांतनु ने कहा, मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है। शांतनु ने सहर्ष कहा। इसी तरह गंगा शांतनु के साथ राजमहल में आ गई। पूरे राज्य में महाराज शांतनु व नई महारानी के आगमन पर उत्सव मनाया गया। प्रजा नई रानी के आने पर बहुत प्रसन्न हुई। शांतनु का वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था, मगर तभी एक दिन विचित्र घटना घटी जिसने राजा शांतनु के मन मस्तिष्क को झकझोर के रख दिया। नई रानी के जब शांतनु की प्रथम संतान के रूप में पुत्र को जन्म दिया तो वो उसे गंगा में बहा आई। शांतनु ने पाषाण हृदय होकर इस दृश्य को देखा, परंतु शर्त से बंधे होने के कारण न तो उन्होंने नई रानी को रोका और न ही उससे इसका कारण ही पूछा। इस तरह नई रानी ने एक एक कर शांतनु के 7 पुत्र गंगा में बहा दिए। यद्यपि राजा शांतनु क्षुब्ध थे, परंतु सब कुछ करने में समर्थ थे। अपनी वचनबद्धता के कारण छटपटा कर रह गए। एक दिन वह भी आया जब नई रानी राजा के 8वें पुत्र को भी गंगा में बहाने के लिए चल दी। तब शांतनु के संयम की बांध टूट गया। अपनी आंखों के समक्ष अपनी संतानों की हत्या होते भला वह कब तक देखते रहते। इससे पूर्व कि उनका 8वां पुत्र भी गंगा की गोद में सो जाता, उन्होंने क्रोधित होकर पत्नी को रोकते हुए कहा, हे रानी, सच बता तू कौन है? अपनी ही कोख से जन्मे इन संतानों को जल में बहाने वाली पुत्रघातिनी तू कैसी माँ है? शांतनु के कठोर शब्दों को सुनकर वह रुक गई और बोली, महाराज, आज आपने अपने वचन को तोड़ दिया है, अतः मैं अपने वचन के अनुसार इसी पल आपको छोड़कर जा रही हूँ। ये सुन शांतनु का क्रोध अचानक भाप की तरह उड़ गया। वह बड़े ही कातर स्वर में बोले, ऐसा न करो प्रिय। इस तरह अपनी संतानों को अपनी पत्नी द्वारा समाप्त होता देख संसार का भला कौन पिता होगा जो चुप रह जाएगा? तुम्हें आज बताना ही होगा कि क्यों तुमने ये किया। शांतनु के इस प्रश्न पर गंगा बोली, तो सुनिए महाराज, मैं स्वयं गंगा ही हूँ जिसे आपने अपनी पत्नी के रूप में पाया था।
वे जो आपके 7 पुत्र मैंने जल में बहाए और यह 8वां पुत्र भी, इसे लेकर ये कुल 8 वसु थे। ये सब महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण मृत्युलोक में अवतरित हुए। इनके अनुनय विनय करने पर ही मैंने इन्हें आश्वासन दिया था कि मैं इन्हें मृत्युलोक में जन्म देकर इस श्राप से मुक्ति दिलाऊंगी। 7 वसुओं को तो मैंने मुक्ति दिला दी, परंतु आपके हस्तक्षेप के कारण अब यह 8वां वसु आपके पुत्र के रूप में इसी लोक में रहेगा। अभी तो मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ, किंतु मैं आपको वचन देती हूँ कि उचित अवसर आने पर इसे आपको सौंप दूंगी। इतना कहकर गंगा अंतर ध्यान हो गई। गंगा के जाने से दुख में भरे हुए शांतनु किसी हारे हुए पथिक की भांति थके कदमों व हताश भाव से राजमहल लौट आए। अब उन्हें केवल यही आशा थी कि एक दिन उन्हें उनका पुत्र मिल जाएगा। इस घटना को घटित हुए कई वर्ष बीत गए। गंगा व अपने पुत्र से मिलने की इच्छा से शांतनु गंगा तट पर प्रतिदिन जाते थे। एक दिन वे नियमानुसार गंगा तट पर भ्रमण कर रहे थे, तभी उनकी दृष्टि एक तेजस्वी युवक पर पड़ी, जो गंगा की धार के मध्य खड़ा होकर शस्त्राभ्यास कर रहा था। वह इतना एकाग्रचित व निपुणता के साथ शस्त्राभ्यास कर रहा था कि उसने गंगा का प्रवाह भी अवरुद्ध कर दिया था। शांतनु मंत्रमुग्धा होकर एकटक उस विलक्षण युवक को खड़े देखते रहे। उन्होंने सोचा, मेरा पुत्र यदि मेरे पास होता तो अवश्य वह भी इसी आयु का होता। शांतनु ने इतना सोचा ही था कि अचानक उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी गंगा उस युवक का हाथ पकड़कर उन्हीं की तरफ आ रही है। शांतनु अपलक उस दृश्य को देखने लगे। गंगा उनके पास आकर युवक को राजा को सौंपते हुए बोली, महाराज, यह आपका 8वां पुत्र देवव्रत है, इसे स्वीकार कीजिए। इसने महर्षि वशिष्ठ, देवगुरु शुक्राचार्य, देवगुरु बृहस्पति, देवराज इंद्र अब भगवान परशुराम आदि से समस्त कलाएं व विधाओं का ज्ञान अर्जित कर लिया है। मैंने आपको दिया हुआ वचन आज पूरा किया, अब मुझे आज्ञा दीजिए। कहने के पश्चात गंगा अंतर ध्यान हो गई। राजा शांतनु का यही 8वां पुत्र आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुआ। राजा शांतनु ने देवव्रत को युवराज घोषित कर स्वयं राजकाज से अवकाश ले लिया। उसके बाद राजा शांतनु का एकांत जीवन निरस्तापूर्ण हो गया। वे हमेशा गंगा की याद में खोए रहते। एक दिन वे वन में भ्रमण कर रहे थे। वहीं नदी किनारे उनकी दृष्टि एक सुंदर नौयौवना पर पड़ी, वह नौक विहार कर रही थी। शांतनु उसके आकर्षण में बंधे तट पर खड़े रहे। उस सुंदरी के निकट आने की प्रतीक्षा करने लगे। सुंदरी के निकट आने पर राजा शांतनु ने उससे उसका परिचय पूछा। सुंदरी बोली, मैं केवटराज हरिदास की पुत्री सत्यवती हूँ और यही नदी में नाव चलाती हूँ। राजा शांतनु उस केवट कन्या पर आसक्त हो गए। वे उससे विवाह करना चाहते थे। वास्तव में सत्यवती एक राजकन्या थी, परंतु वह एक केवट के घर में पली थी। सत्यवती के पिता सुधत्वा नामक राजा थे। एक बार जब राजा की स्त्री रजस्वला हुई, उस समय राजा को किसी कार्यवश बाहर जाना पड़ा। राजा की अनुपस्थिति में रानी ने अपनी दासी को संदेश देकर राजा के पास भेजा। रानी के संदेश को पा राजा ने दासी को एक पत्ते के पात्र में अपना वीर्य निकालकर दे दिया। राह में दासी की एक स्त्री से हाथापाई हो गई, जिस कारण वीर्य पात्र उसके हाथ से छूट नदी में जा गिरा। उस वीर्य को एक मछली निगल गई। कुछ दिन बाद मछली के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जिसे केवटराज हरिदास ने गंगा नदी में अपने जाल में पाया और उसका पालन पोषण किया। इसी कन्या का नाम सत्यवती पड़ा। सत्यवती का दूसरा नाम मत्स्यगंधा भी था। राजा शांतनु से भेंट होने से पूर्व सत्यवती के साथ एक घटना और घटी थी। एक बार पराशर मुनि नदी किनारे उस पार जाने की इच्छा से सत्यवती की नाव में बैठ गए।
जब नाव बीच धार में पहुंची तो कन्या को अकेला देख मुनि ने उससे सहवास की इच्छा प्रकट की। अपने तेज से चारों तरफ अंधकार कर सत्यवती के साथ सहवास किया। सत्यवती ने द्वैपायन नामक पुत्र को जन्म दिया। काफी छोटी आयु में द्वैपायन तप करने वन में चला गया। सत्यवती से कह गया कि तुम जब भी मेरा स्मरण करोगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इस घटना के बाद शांतनु उस पर आसक्त हुए थे। राजा ने सत्यवती के पिता से मिल उनके समक्ष सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा। केवटराज हरिदास ने सत्यवती से विवाह के लिए राजा के सामने शर्त रखी कि उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही राज्य का अधिकारी बनेगा। उस समय राजा शांतनु ने केवटराज की शर्त अस्वीकार कर दी, परंतु वे उसे भुला न सके। वे उसे पाने की अभिलाषा में उदास रहने लगे। जब देवव्रत को उनकी उदासी का कारण ज्ञात हुआ तो वे स्वयं केवटराज हरिदास के पास गए। खुद सत्यवती से अपने पिता के विवाह की याचना की। हरिदास ने देवव्रत के सामने अपनी वही शर्त रखी थी। देवव्रत ने हरिदास की शर्त स्वीकार करते हुए प्रतिज्ञा की, इसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही हमारे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। परंतु हरिदास को इतने पर भी संतोष नहीं हुआ। उसने सोचा देवव्रत का वचन भले ही भंग न हो, किंतु इसका पुत्र राज्य का अधिकारी हो सकता है। देवव्रत हरिदास के मन की बात को ताड़ गए। उन्होंने उसी समय भीष्म प्रतिज्ञा की, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। कुमार देवव्रत की इस भीष्म प्रतिज्ञा को सुन देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा की। तभी से उनका नाम भीष्म पड़ गया। भीष्म ने सत्यवती का विवाह अपने पिता से करा दिया। भीष्म की प्रतिज्ञा को सुन राजा शांतनु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इस प्रकार भीष्म ने अपने जीवन के प्रारंभ में पिता की इच्छा पूर्ति हेतु संसार के समक्ष अलौकिक त्याग का आदर्श स्थापित किया।